प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बेहद खास है। खास इस मायने में कि एक कार्यकर्ता से मोदी आज ही के दिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे थे। नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। आज मोदी के सत्ता के शीर्ष तक के सफर के 20 साल पूरे हो गए। सीएम से शुरू हुआ पीएम का यह सफर 2 बार के देश के पीएम तक पहुंच चुका है और वो पीएम जिसने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचकर अपनी खास पहचान बनाई। तो पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री, सत्ता के शीर्ष पर रहने का पीएम मोदी का यह सफर 20वें साल में दाखिल हो चुका है। आज ही के दिन ठीक 20 साल पहले पीएम मोदी ने बतौर सीएम गुजरात की कमान संभाली थी, जिसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जन जन जुड़ता गया और कारवां बढ़ता गया। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। किसी रोशन चिराग की तरह गुजरात को गुलजार करने के बाद आज मोदी का चिराग देश में रोशन हो रहा है। सत्ता के शीर्ष पर रहने का यह सफर राज्य से होते हुए केंद्र तक पहुंच चुका है और मोदी की कामयाबी का यह कारवां 20वें साल में दाखिल हो चुका है। मोदी राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले उन चुनिंदा राजनेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अपना सफर एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया, लेकिन अपने बुलंद हौसलों, दिल में देश के लिए बेलौस मोहब्बत और गरीबों के लिए बेपनाह दर्द के साथ यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। मोदी ने साल 2001 में उस वक्त गुजरात की कमान संभाली थी जब गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आया था, लेकिन बतौर सीएम 13 साल के कार्यकाल में मोदी ने गुजरात की सूरत बदल डाली। गुजरात मॉडल की कामयाबी के बाद मोदी को बीजेपी ने साल 2013 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाया। गुजरात के विकास मॉडल का इतिहास और 21वीं सदी के नए भारत के विकास मॉडल का भविष्य। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी की प्रचंड जीत के रूप में सामने आया। 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। सत्ता में आने के बाद मोदी ने जनधन योजना, मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, भीम यूपीआई योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसे जन कल्याण कार्यक्रम चलाए, जिसका नतीजा था कि 2019 में जनता ने एक बार फिर मोदी पर अटूट विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत देकर दोबारा सत्ता सौंपी। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता संभालने वाले पहले पीएम हो गए। राज्य और केंद्र सरकार में प्रमुख की भूमिका में आज पीएम मोदी को 20 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन साल 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तब से लेकर आज तक मोदी के नाम का मैजिक पहले गुजरात में दिखाई और सुनाई पड़ता था, जो अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर 7 अक्टूबर 2001 का वो दिन ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि 20वें साल में एंट्री कर चुके हैं और लगातार सत्ता में काबिज रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और न्यू इंडिया का जो ख्वाब उन्होंने देखा था, उस पर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को भी, और दुनिया में भी अपनी उन्होंने एक पहचान बनाई है। देश में तो अपनी एक पहचान उन्होंने, एक छवि बनाई ही है, दुनिया में भी वो नंबर 1 नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। तो आज मोदी के नाम की गूंज देश में ही नहीं विदेशों तक में सुनाई देती है और पूरी धमक के साथ सुनाई देती है, क्योंकि मोदी ने अपनी ये पहचान अपने काम से बनाई है। भुज के भूकंप से टूटे बिखरे गुजरात को मोदी ने न्यू इंडिया की पहचान दिलाई। हालांकि मोदी ने गुजरात की कमान उस दौर में संभाली थी जब गुजरात पर 2 आपदाएं आई थीं। एक तरफ सियासी भूकंप की सुगबुगाहट थी, तो दूसरी तरफ कुदरती भूकंप ने
कहर बरपा दिया था। तो ये जो पूरा दौर है उनका, उन्होंने जिस दौर में गुजरात की कमान संभाली थी, उस दौर में अगर एक चुनौती थी उनके लिए, उन्होंने उस चुनौती को पार किया और आज उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए हम कह रहे हैं, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 20 साल का उनका ये लगातार सत्ता पर काबिज रहने का जो सफर है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। उन्होंने एक नारा भी दिया था हाल ही में कि आपदा को अवसर में बदलिए, और जब कोरोना काल में उन्होंने भाषण दिया था, जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस दौरान उन्होंने एक वाक्य दिया था जो सबके लिए एक हथियार की तरह साबित हुआ। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, और तमाम योजनाओं के जरिए वो देश को नई दिशा देने का काम कर रहा है। 2014 के चुनावी नतीजे आए तो देश भर में बस एक ही आवाज थी, मोदी और सिर्फ मोदी। बीजेपी और मोदी पर जनता ने दिल खोलकर अपना प्यार लुटा दिया था, और यह सिलसिला 2019 में भी कायम रहा। करीब 13 साल सीएम और 6 साल से ज्यादा पीएम, इन 20 सालों में पीएम मोदी ने देश के साथ गुजरात की भी सेवा की, और अब भी मोदी का यह सफर अनवरत जारी है। बदलाव आया है मोदी के कारण नहीं, 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति की। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत और मजबूत कूटनीति के लिए मिसाल बन चुके हैं। The Prime Minister of the Republic of India. काम करने के तरीके, कठोर से कठोर फैसले और सियासत की बारीकियों को परखने में वो उस्ताद हैं। यही वजह है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें पिछले 20 सालों से लगातार मिल रहा है, और सत्ता के सर्वोच्च पदों पर वे लगातार बने हुए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। 12 साल 227 दिन तक सीएम रहे। 6 साल 131 दिन का कार्यकाल पूरा कर सबसे ज्यादा दिन पीएम रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। 4 बार बतौर गुजरात के सीएम और 2 बार बतौर पीएम जनता की सेवा का मौका मिला। सत्ता में सबसे ज्यादा दिन सर्वोच्च पद पर बने रहने वाले नेताओं में मोदी 8वें नंबर पर हैं। बतौर सीएम के लंबे कार्यकाल में पवन कुमार चामलिंग और ज्योति बसु का नाम सबसे ऊपर है। बतौर पीएम लंबे कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह का नाम सबसे ऊपर है। एक जो संकल्प था, वो संकल्प था कि लोगों की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए उन्होंने मजबूती से काम किया। निश्चित तौर से उनका ये 20 वर्षों का जो सार्वजनिक जीवन है, वो पूरी दुनिया के राजनीतिक क्षेत्रों में, लोकतांत्रिक क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए सबक भी है, संदेश भी है। पूरे दुनिया में एक अच्छे और एक्सेप्टेबल लीडर बन के उभरे हैं। पूरे दुनिया ने उनके एक लीडरशिप क्वालिटी को पहचाना है। देश में आज तक इतना कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसकी एडमिरेशन इतनी ज्यादा हो। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार को छोड़ेंगे। साल 2019 में जनता ने फिर भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर उन्हें पीएम पद पर काबिज रखा है। Prime Minister
हम श्री सभी नरेंद्र एनडीए के दामोदर साथ दास मोदी। उनके कड़े और सबसे बड़े फैसलों की बात करें तो 2014 में जनधन योजना, 2016 में डिजिटल इंडिया और भीम ऐप लॉन्च, 2016 में नोटबंदी की, 2017 में जीएसटी लागू, 2018 में आयुष्मान भारत योजना, 2019 में 3 तलाक कानून, 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 2019 में नागरिकता संशोधन कानून, 2020 में राम मंदिर की नींव रखी, 2020 कोरोना काल में नई शिक्षा नीति लागू। आप देखें तो एक के बाद एक संकट और एक के बाद एक चुनौतियां आई और हर चुनौती पर उन्होंने पूरी योद्धा की तरह एक फ्रंट पर आकर के संकट मोचक की भूमिका में इस कोरोना काल में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। किसी भी समस्या को लेते हैं तो 24 घंटे उनका चिंतन होता है, लंबे समय तक उनका चिंतन आत्ममंथन होता है। कोई आकाश से टपक गया और निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। पूरी दुनिया में उनके लाखों समर्थक हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर करोड़ों प्रशंसक हैं। पीएम मोदी ने भी पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखा आपने, इन 20 सालों में गुजरात से लेकर देश तक की मोदी ने सूरत बदल डाली। यही वजह है कि आज मोदी के नाम की गूंज देश में ही नहीं विदेशों तक में सुनाई देती है और पूरी धमक के साथ सुनाई देती है, क्योंकि मोदी ने अपनी ये पहचान अपने काम से बनाई है। भुज के भूकंप से टूटे बिखरे गुजरात को मोदी ने न्यू इंडिया की पहचान दिलाई। हालांकि मोदी ने गुजरात की कमान उस दौर में संभाली थी जब गुजरात पर दो आपदा आई थी। एक तरफ सियासी भूकंप की सुगबुगाहट थी तो दूसरी तरफ कुदरती भूकंप ने कहर बरपाया था। मोदी इस एक नाम की गूंज आज देश ही नहीं दुनिया में भी सुनाई दे रही है। यह महज एक नाम नहीं, मेहनत से हासिल किया हुआ वो मुकाम है जिसका कोई सपना भी देखे तो भी सच होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस एक नाम से आज कोई भी अछूता नहीं है। सत्ता भले ही बीजेपी की है, लेकिन विरोधी भी नाम मोदी का ही लेते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा वक्त की सियासत इसी नाम से शुरू होती है और इसी एक नाम पर खत्म। फूस की झोपड़ी से आलीशान महलों तक मोदी नाम की ही गूंज सुनाई देती है। यही मोदी की उम्र भर की कमाई है जो मोदी ने अपने काम के बूते बनाई है, क्योंकि ये वो नाम है जिसने जिंदगी में आपदा को अवसर बनाना सीखा और सिखाया भी।
वो आपदा का ही तो दौर था जब मोदी ने दिल्ली से गुजरात का रुख किया था। एक तरफ सियासी साजिश के साथ केशुभाई के नेतृत्व पर सियासी आपदा दबे पांव आने की दस्तक दे रही थी, तो दूसरी तरफ 26 जनवरी 2001 को आई भूकंप की आपदा ने गुजरात के शहर भुज को तबाह कर डाला था। ठीक इसी वक्त दिल्ली से मोदी ने गुजरात का रुख किया। शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें गुजरात जाने का आदेश दिया। केशुभाई पटेल की जगह मोदी ने गुजरात की कमान संभाली। નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। इस शपथ के साथ ही मोदी की जिंदगी के एक नए सियासी सफर की शुरुआत हो गई। लेकिन तब गुजरात मुश्किल हालात से गुजर रहा था। भुज में आए भूकंप से गुजरात का सीना छलनी था। ऐसे मुश्किल दौर में नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान संभाली थी। लेकिन उस दिन उन्होंने जो सत्ता की कमान संभाली तो फिर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजरात में विकास का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो सपना बनकर देश के 130 करोड़ लोगों की आंखों में भी बस गया। वो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर कदम दर कदम बढ़ते चले गए। उनके काम और उनकी उपलब्धियां हमेशा उनके पक्ष में बोलती रहीं। मुश्किल से मुश्किल दौर में राहत कार्यों को आगे बढ़कर नेतृत्व देने की बात हो या गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने का संकल्प, राज्य में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की खातिर सामाजिक अभियान की शुरुआत करनी हो या फिर विश्व स्तरीय शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की पहल, विकास का कोई भी पक्ष सुशासन के उनके मंत्र और उनकी पैनी नजर से बच नहीं पाया। देखते ही देखते मोदी के नेतृत्व में गुजरात विकास का प्रकाश स्तंभ बन गया। गुजरात में न्यू इंडिया की झलक दिखने लगी। इसलिए नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की मांग देश भर से उठने लगी। वो युवाओं के सपनों के प्रतीक बन गए। आखिरकार बीजेपी ने साल 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दो 2014 के चुनावी नतीजे आए तो मोदी नाम की देश में लहर पैदा हो गई। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी हैरान और विपक्ष तो सदमे में था, क्योंकि बीजेपी और मोदी पर जनता ने दिल खोलकर अपना प्यार लुटाया था और यह सिलसिला 2019 में भी कायम रहा। करीब 13 साल तक सीएम और 6 साल से ज्यादा पीएम। इन 20 सालों में पीएम मोदी ने देश के साथ गुजरात की भी सेवा की और अब भी मोदी का ये सुनहरा सफर अनवरत जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका।
हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल। की बात करें तो प्रचार के लिए अनूपपुर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ के काफिले पर पथराव हो गया। काफिले पर पथराव से कांग्रेस भड़क गई। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसे हार की हताशा बताया और कहा कि बीजेपी बौखलाहट में इस तरह की घटनाएं करवा रही है। बीजेपी से बौखलाई हुई। अब आज भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर में उनके कार्यालय के सामने बीजेपी के लोग इकट्ठा हुए और जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया, आपके पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के डोमेन में है, ये अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की एक कोशिश है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ग्वालियर में कहा था कि कांग्रेस के जहां पे भी कार्यक्रम हो वहां पे जिस तरह से भी अटैक कर सकती है, ईंट का जवाब पत्थर से दें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। और मैं समझता हूं कि उसका ये पहला उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला है कि कमलनाथ जी जब अनूपपुर गए तो उनकी गाड़ियों में पत्थर फेंके गए और प्रदर्शन किया गया। ये केवल कलेक्टर ही नहीं, ये चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। और उधर कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि अनूपपुर की घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। घटना क्यों हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और ये इतिहास गवाह है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद से लेकर अब तक मध्य प्रदेश राजनीतिक सद्भाव की धरती रही है। राजनीतिक तौर पर सौहार्द का वातावरण मध्य प्रदेश में है, लेकिन लगातार गाली गलौज की भाषा, लगातार हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति फैलाने वालों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। एसडीएम की चेहरे पर काले पोतते हैं, कानूनन कार्रवाई होती है, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। सतना में वो लव जिहाद का आरोपी तमाम प्रकरण दर्ज होते हैं, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। एक मंत्री ग्वालियर के प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके साथ में अभद्रता होती है, हिंसा होती है, कांग्रेस से बाहर नहीं होता। और अनूपपुर की घटना भी भारतीय जनता पार्टी ना कभी करती है, न करने का सोचती है, न भारतीय जनता पार्टी की विचार में है, न शैली में है, और ना ही इस प्रकार की घटनाओं को हम किसी भी तौर पर स्वीकार करते हैं। ये जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, निंदनीय है, आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। हम ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं। जांच का विषय है, कानून आपको अपना काम करना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना कौन चाह रहा है? पिछले 5-6 महीने का इतिहास उठाकर देख लें तो इस प्रकार की घटनाओं को और कथनों को, वचनों को उकसाने को, भड़काने को, अराजकता के वातावरण बनाने को कौन प्रश्रय दे रहा है, स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि मध्य प्रदेश राजनीतिक सौहार्द और सद्भाव की धरती है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा है। भगवान करे कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, खूब जिए, अच्छे जिए, स्वस्थ रहे, लेकिन इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति कहीं किसी प्रकार की भी हिंसा को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उधर सपाक्स ने पीसीसी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। सपाक्स ने फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर प्रदर्शन किया है। सपाक्स ने फूल सिंह बरैया का पुतला जलाया। आपको बता दें कि बरैया ने भांडेर में विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ सपाक्स गुस्से में। तो फूल सिंह बरैया का पुतला फूंका गया है। सपाक्स के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, उनके खिलाफ अब सपाक्स ने मोर्चा खोल दिया है। फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सामने आया था, जिसके बाद अब सपाक्स ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फूल सिंह बरैया का पुतला भी फूंका गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन